जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुए आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के। और आज का जो सेशन है वो आप लोगों के जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। किस प्रकार से आप जी रहे हैं, किस प्रकार से आप बीमारियों का वेलकम कर रहे हैं, उसको लेकर के आपका आज का सेशन है। तो बने रहेंगे। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप क्या खा रहे हैं जिसकी वजह से आप लोगों को आपकी सेहत को नुकसान हो रहा है और आप अपने डेथ की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं एक बड़ा विशेष, आपका एक बड़ा प्यारा, मैं बात करूं एक आपका जो आपका खाने पीने का एक जो हम बात करें जो सबका प्यारा है, आप ही का नहीं सबका प्यारा है, उसको लेकर के हम बात करेंगे। और क्या खेल खिला रहा है आपको, उसको लेकर के आप लोगों के बीच में एक चर्चा रहेगी। मात्र 15 से 20 मिनट की चर्चा रहेगी। उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से अपनी बेहतरीन जानकारियां लेकर के आता रहता है। तो जो लोग नए हैं, चैनल से जुड़ रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस प्रकार की अगर जानकारी उनको चाहिए तो हर दिन हम अपनी करंट जीके की डेली क्लास भी लेकर के आते हैं और इस प्रकार के सेशन भी रखते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं डाइट कोक से कैसे हो सकता है कैंसर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, आप इस बात को समझेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए अभी हाल ही में मेरे पास से कुछ नहीं है भाई, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं। ये एक आपकी रिपोर्ट आई है, WHO की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के अनुसार जो कहा गया है उसकी बातें यहां पर हो रही है भाई। डाइट कोक, कौन सा कोक? आपका डाइट कोक। और इस डाइट कोक की एक रिसर्च किया है किसने भी? आपका इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, यानी कि एक आपकी एजेंसी है। इस एजेंसी ने एक रिसर्च किया है और क्या पाया है ये देखेंगे आप लोग। क्या पाया है जो आप हर दिन, जैसे कोई रिश्तेदार आता है तो आप पहले चाय बना देते थे लोग, पहले तो दूध देते थे, आजकल फिर वो चाय हुई। चाय से अब कौन गैस जलाएगा, कौन चाय बनाएगा, कौन कॉफी बनाएगा? बोला जाओ दौड़ करके ठंडा बोले तो आप समझ गए होंगे, कोल्ड ड्रिंक। एक कोल्ड ड्रिंक लेकर के आओ और आप जाने अनजाने में खुद भी जहर पी रहे हैं और दूसरों को भी जहर पिला रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कौन कह रहा है आपका? तो ये बात कह रहा है आपका इंटरनेशनल जो एजेंसी फॉर रिसर्च, जो आपका ये इस बात को बोल रहे हैं। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ऐसा कैसे संभव है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपका फूड कॉर्पोरेशन वगैरह जो जिन्होंने पास किया होगा इसको, तो भाई मेरे वो एक अलग बात है। और ये बात अलग, अभी हाल ही में एक रिसर्च हुआ, उस रिसर्च में क्या कहा गया है जिसको लेकर मैं बात करूंगा। तो आपने 3 चीजें समझ ली। सबसे पहले तो ये आपका डाइट कोक है, ये आज का मुद्दा रहने वाला है। यानी कि जो कोका कोला जो आप पीते हैं उसकी बात हो रही है। और ये जो इससे क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ये बात किसने बोले? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। आप समझ रहे होंगे सर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसको पूरी की पूरी जिम्मेवारी, अगर मैं बात करूं दुनिया की स्वास्थ्य की जिम्मेवारी है वो इसी की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन कोविड-19 के बाद बड़ा फेमस हुआ है आपका भाई। कोविड-19 के बाद बड़ा फेमस हुआ क्योंकि इसने बहुत बेहतरीन काम यहां पर करने की कोशिश करी है। तो चलिए दोस्तों फिर एक बार बीच में बोलना चाहूंगा, जिन लोगों ने उज्जवल कोचिंग कैंपस परिवार का जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें। और अगर क्लास अच्छी लगती है, ये जो सेशन है ये बच्चे बूढ़े जवान सबके लिए है, ना पढ़ने वालों के लिए ना ही अनपढ़ों के लिए, ऐसा नहीं, ये सबके लिए है। तो हर व्यक्ति तक ये सेशन जाना चाहिए कि आप क्या पी रहे हैं। तो ये रिसर्च किसने किया? आपका इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च कैंसर, ये इसी का हिस्सा है भाई। आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अधीन काम करती है आपकी IARC, इसकी शॉर्ट फॉर्म आपको मिल जाएगी। इसकी रिसर्च के अनुसार ये पाया गया है कि डाइट कोक के अंदर कैंसर है, कैंसर हो सकता है पीने से। वो कैसे? खाली डाइट कोक का रिसर्च हुआ है, इसमें बहुत सारी बातें। आप कुछ लोग समझ रहे होंगे मैं तो खाली डाइट कोक पीता नहीं हूं, मैं तो सिंपल कोक पीता हूं, मैं तो और भी बहुत सारे आपके पेय पदार्थ हैं, मैं यहां किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो वो पीता हूं, मुझे नहीं होगा। नहीं, आप फंस रहे हैं, आप भंवर में फंस रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आप लोगों से इसको लेकर के। तो जाएंगे कहीं नहीं, आप देखते रहेंगे कि आप क्या क्या कर रहे हैं, किस प्रकार का आप जीवन जी रहे हैं। स्लाइड नंबर 2 में देखेंगे, वेलकम कैंसर। क्या बात है ना, आइए कैंसर हमें गले में लिए है ना, वेलकम कैंसर। और किसकी वजह से कैंसर है, तो ये सारी चीजें आप देख पा रहे होंगे। कईयों के तो मुंह में पानी आ गया होगा। सर देखा जाएगा, वो बाद की बात है, जो कुछ होगा वो है ना। एक बार तो दिलवाई दो, है ना, एक बार तो दिलवाई दो मेरे भाई। बड़े बड़े तगड़े तगड़े फ्लेवर हैं इसके अंदर, बहुत सारी, बड़ी मीठी लगती है, लेकिन कब आप मीठा जहर ले रहे हैं ये आपके बीच में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैंसर किस में है, कैंसर कैसे, कैंसर होने की संभावना रहेगी, ये बात किसने कही? तो पहला पॉइंट था मेरा कि बात किसने कही? आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कही है कि जो डाइट है आपका, डाइट के अंदर आपका एक मिलाया गया है जो आपका कृत्रिम स्वीट
यानी कि कृत्रिम स्वीट। चलो उसके ऊपर मैं बात करता हूं, एक बार आप इसको जरूर देखेंगे। अगला आपका जो स्लाइड आपके बीच में उसको लेकर के हमें बात करेंगे भाई, ठीक है। चलिए भाई, अब ये देखो, अगर नहीं सुनोगे अगर मेरी नहीं सुनोगे तो ये हो जाएंगे, है ना, उड़े उड़े जब जब जुल्फे मेरी कुंवारियों का मन भटके, है ना। जुल्फे तो बहुत दूर की बात है, ये गंजू बाबा बन जाएंगे आप, है ना, गंजू बाबा बन जाएंगे, है ना। श्री श्री 108 लगाना शुरू कर दोगे फिर आप। चलिए, WHO कैंसर रिसर्च एजेंसी टू से आपका एस्पार्टम स्वीटनर्स ए पॉसिबल आपका ओरिजिन की बात करूं मैं यहां पर, क्या कह रहा है ये समझना है आपने भाई, क्या कहना चाह रहा है ये देखिए। इसने क्या बोला आपका, तो WHO कैंसर रिसर्च एजेंसी जिसकी मैंने बात करी अभी, टू से ये है एस्पार्टम, ये है आपका जो कृत्रिम मीठा भाई, कृत्रिम मीठा जिसको आप लोग बोलते हैं, है ना, क्योंकि जब भी पीते हो आप लोग तो बड़ा टेस्टी लगता है, बड़े अच्छे से फ्लेवर लगते हैं, मीठा। और डाइट की अगर मैं बात करूंगा आगे, तो जो नॉर्मल जो आपका कोक था, जो मैंने यहां पे दिखाने की कोशिश करी थी, नॉर्मल जो कोक था आपका, उससे कुछ अलग ये कह करके बनाया गया था कि ये सेहत के लिए अच्छा है, ये आपका शुगर फ्री है। लेकिन भिगन की जड़ भाई, अफगानिस्तान महेंद्रगढ़ वाली लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो भिगन की जड़ ये एस्पार्टम ही है। और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन ये है, कैंसर को बोलता है, वेलकम करता है, उनको निमंत्रण भेज रहा है, कार्ड भेज रहा है, व्हाट्सएप मैसेज भी कर रहा है, कैंसर आजा तू, है ना, इसके पास आजा। तो चलिए दोस्तों, ये एस्पार्टम क्या आपका एक कृत्रिम स्वीट है, यानी कि इससे शुगर वाले फैक्ट तो नहीं होंगे, इसके अंदर शर्करा वगैरह तो नहीं होगा इसके अंदर, जो नेचुरल चीनी के अंदर जो चीजें होती है, नेचुरल जो मीठे में होती है वो चीजें नहीं होंगी, ये आपका कृत्रिम मीठा है। आपको जान करके बहुत ज्यादा हैरानी होने वाली है कि ये जो आपका कृत्रिम जो मीठा है होता है आपका, ये जो नॉर्मल जो चीनी होती है, इस नॉर्मल चीनी से आपका 200 गुना, कितना भाई आपका नॉर्मल चीनी से आपका 200 गुना, आप सोच सकते हैं 200 गुना आपका नॉर्मल चीनी से 200 गुना, कितना भाई आपका 200 गुना ज्यादा मीठा होता है, ज्यादा मीठा होता है आपका डाइट कोक के अंदर जो एस्पार्टम मिलाया जाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, कृत्रिम मीठा। मेरी बात अगर आप तक पहुंच पा रही है तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपका नॉर्मल कोक था, उससे हट करके आपका एक कोक बनाया गया। उस कोक के अंदर शुगर फ्री का कहा गया कि शुगर फ्री है। आपको पता है आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शुगर और बीपी ऐसी बीमारियां जो हर दूसरे तीसरे व्यक्ति के अंदर मिलती हैं, और सारी बीमारियों का निमंत्रण भी ये देती हैं, सभी बीमारियों को। तो शुगर फ्री करने के लिए इन्होंने एस्पार्टम मिलाया, लेकिन उस शुगर के चक्कर में और वेलकम कर गए, किसका वेलकम कर गए, तो कैंसर का वेलकम कर गए भाई। और ये जो आपका एस्पार्टम है, ये नॉर्मल चीनी से, फिर यहां पे लिख रहा हूं, नॉर्मल जो चीनी है आपकी या शर्करा जो है आपका, शर्करा से 200 गुना ज्यादा मीठा होता है। अब आप देख लो क्या पी रहे हो, हर दिन पीते हैं आप, कोई रिश्तेदार आ गया तो पीते हैं, किसी दोस्त का कुछ हो गया तो पीते हैं, और मेरे को भी बोलते रहते सर ठंडा पिलाओ ना, है ना, ठंडा बोले तो कोल्ड ड्रिंक, है ना, वही है। चलिए भैया आगे बात करते हैं, एक बार थोड़ी सी ये आपने देख लिया, अब मैं आगे इसकी कुछ और विशेष बातें आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलो फिर बात कर लेते हैं, आइए वेलकम करते हैं आपका ना, तभी आपकी आंखें खुलेंगी। डाइट कोक की शुरुआत, सबसे पहले बात करें हम डाइट कोक की शुरुआत कोका कोला ने अन्य वैरायटियों के मुकाबले के लिए, बड़े ध्यान से देखेंगे भाई, एक एक चीज को आपने समझना है, एक एक चीज को आपने समझना है। देखिए जो डाइट कोक का थोड़ी देर पहले बोल रहा था मैं, इसकी शुरुआत आपकी कोका कोला ने अन्य वैरायटियों के मुकाबले सेहत के लिए ये कहते हुए कहा था, मधुमेह, या ये कहें कि मधुमेह और मोटापे की समस्या से निपटारा मिल सकता है। लेकिन ये तो भाई उल्टा काम हो गया, है ना, मोटा हो जाए रे, जिंदा तो है, मधुमेह हो जाए कोई नहीं, बड़ी दवाई लेके काम चलता रहेगा, कैंसर होगा तो, है ना। चलिए एक को छोड़ा, ये तो वो वाली बात होगी, कंधे वाले को फेंका और गोद नीचे से उठा करके दूसरे को गोदी में बैठा लिया, है ना, ये तो वो वाली बात होगी, है ना। चलिए भाई बात कर लेते हैं आगे, तो ये समस्या क्यों हुआ आपका, ये इसकी बात यहां पे आई। द इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर एजेंसी forming part of the World Health Organization of the United Nations, its role is to conduct and coordinate research into the आपका case of cancer. It also collect and publish it also collect and publish, आपका क्या पब्लिश करती है भाई, आपकी जो रिपोर्ट है, डाटा रिगार्डिंग द कंसर्न्स ऑफ कैंसर, यानी कि इसकी जिम्मेवारी है कैंसर पर रिसर्च करेगी, और रिसर्च के बाद क्या करेगी, लोगों के बीच में डाटा लेकर के आएगी, और उस डाटे को वर्ल्ड वाइड देगी कि कितने लोग आपके कैंसर के मरीज हैं।
यहां पर आपकी बात हो रही है, ठीक है। ओके, इट्स IARC आपका जो है मोनोग्राफ है, इसकी मैं यहां पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट आप इतना इसमें समझ सकते हैं कि IRC हैज इट्स ओन गवर्निंग काउंसिल्स एंड इन 1965 फर्स्ट मेंबर से वर द आपका फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। जब इसको खड़ा किया गया, यानी कि कब, तो 1965 में फेडरल जर्मनी था, फ्रांस इटली एंड यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका, इतने सारे देशों ने मिलकर के इसको खड़ा किया था। और इसकी ड्यूटी लगा दी कि तेरा काम ये है कि तो कैंसर पे रिसर्च करेगी और अंडर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आप लोग काम करेंगे। तो दोस्तों क्लास को स्किप नहीं करेंगे, बने रहेंगे मात्र 15 मिनट, और 15 मिनट में आपको बहुत सारी जानकारियां देने की कोशिश करूंगा। क्लास अगर आपको लगती है कि तेज चल रही है तो आप अपनी स्पीड कम कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है भाई, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। ये हो गया आपका IRC का, हो गया डाइट कोक की जो शुरुआत क्यों हुई थी वो भी बात आपको मैंने बता दी यहाँ पे। तो चलिए अगली की बात करते हैं, अगली स्लाइड आपके बीच में ये देखिए, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। इसने क्या कहा, इंटरनेशनल एजेंसी रिसर्च ऑफ कैंसर या आपका सेंटर इंटरनेशनल डी रिसर्च श्योरली कैंसर की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। ओके भाई, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आपके बीच में है। तो ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो आप एक बार थोड़ा सा और जूम कर दूं मैं इसको, नहीं हुआ, ठीक है। चलिए उसके बाद एब्रीविएशन इसकी IARC है। ये जो स्टूडेंट लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके हिसाब से भी यहाँ पे क्वेश्चन है। फॉर्मेशन आपका हो ही गया है, 20 मई 1965, 58 साल पहले इसका गठन किया गया था IRC का। एजेंसी लीगल स्टेटस है इसका, हेडक्वार्टर कहां पे है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। हेडक्वार्टर पूछ लेगा आपसे IRC का, तो ये हेडक्वार्टर है फ्रांस के अंदर। कहां पर है, फ्रांस के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो एस्टेब्लिश की अगर मैं बात करूं, डायरेक्टर कौन है, तो ये आपके बीच में डायरेक्टर है, ये भी आपने ध्यान, ये वेबसाइट है भाई, ठीक है। चलिए इसमें कुछ है नहीं इस स्लाइड के अंदर, अगली स्लाइड के ऊपर मैं बात करता हूं जो कि आपके बीच में है। चलिए WHO के अनुसार AIRC की रिपोर्ट के आधार पर कोका कोला समेत अन्य जो सॉफ्ट ड्रिंक है, ये है आपके काम की, और भी बहुत भयंकर आपके काम की बात है, इसको आपने ध्यान से सुनना है। देखो क्या बोल रहा है भाई, WHO के अनुसार AIRC की रिपोर्ट के आधार पर कोका कोला समेत अन्य सॉफ्ट ड्रिंक और फूड आइटम, जैसे जो आप ना बॉडी बिल्डिंग बढ़ाते हैं ना, जो फूड प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, जो बोलते हैं प्रोडक्ट खा के ना मैं पहलवान बन जाऊं, तो उनके अंदर जो मीठा करने के लिए जो आपके मिलाया जाता है, तो ये आपका इस्तेमाल होने वाला आर्टिफिशियली स्वीटर्स है, जो आपका स्वीटनर्स है, और जिसको किस नाम से जाना गया, एस्पार्टम। क्या कहा गया, ये है एस्पार्टम, यानी कि जो आर्टिफिशियली, यानी कि जो शुगर के लोग, अब आप सोच के देखिए, जो लोग शुगर की एक गोली डालते हैं और उनकी चाय या दूध मीठा हो जाता, तो वो सोचते हैं हमें शुगर नहीं होगा, शुगर तो ठीक हो रहा है, लेकिन वो कैंसर को निमंत्रण दे रहे हैं। ये पूरा का पूरा मैंने 2-3 स्लाइडों में आपको AIRC या WHO की बात यहां पर करने की कोशिश करी है। तो दोस्तों कैंसर होने का खतरा है, ऐसा कहा गया है। कोका कोला ने डाइट कोक को मीठा करने के लिए आपका आर्टिफिशियली स्वीटनर्स एस्पार्टम का प्रयोग किया, इसलिए ये फंस गया। अब कोका कोला इतना बड़ा ब्रांड है, और जब इस प्रकार की बात यहां पे हो रही है, तो ये भाई जरूरी है कि आपके सामने आएगा ही आएगा। चलिए बात करूं, मेरी कोई कोका कोला से या किसी और अन्य पेय पदार्थ से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो चीज है आपके सामने वो मैंने बताने की कोशिश यहां पे करी है। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से उज्जवल कोचिंग कैंपस आप लोगों के बीच में अपना कुछ हर दिन अपना ये जो लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। आपने इसी प्रकार की जानकारी अगर चाहिए तो उज्जवल कोचिंग जो परिवार है उससे जुड़ेंगे, और उससे जुड़ने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलिए बात कर लेते हैं रेगुलर कोक और डाइट, यानी कि जो आपका नॉर्मली कोक है और डाइट कोक के अंदर डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डाइट कोक, उसकी बात करेंगे। देखिए रेगुलर कोक और जो आपका डाइट जो आपका कोक है, ये कोक है भाई, कोक में अंतर या डिफरेंस बिटवीन कोक एंड डाइट कोक, नॉर्मली सी बात है, ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि कैलोरी की मात्रा रेगुलर कोक एक हाई कैलोरी होता है, जिसमें 12 प्रतियों कैन के लगभग 140 कैलोरी होती है। पहले हम रेगुलर कोक यानी कि जो नॉर्मल कोका कोला पीते हैं उसकी बात हो रही है। उसके बाद रेगुलर कोक में उच्च आपका क्या फ्रूट कॉर्न सिरप होता है, जो कि एक प्रकार की चीनी होती है, जो कि आपके मीठे को क्या करती है, स्वादिष्ट बनाती है। ये ध्यान रखना भी आपने, ठीक है। ओके, उसके बाद इसके अंदर कोक अपने मीठे सिरप वाले खाद्य के लिए जाना जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि जब भी आपको पीना होता है तो फिर हम क्या बोलते हैं, लेके आओ भाई ठंडा करने के लिए, बोला ठंड हो जाएगी। कुछ लोगों को मानना चाहिए, बोला ना मेरी गैस निकल जाएगी, गैस तुम्हारी नहीं निकल रही, गैस उसी की बाहर आ रही है जो पी रही हो, ठीक है। कुछ लोगों को ये लगता है कि मेरा जो डाइजेशन सिस्टम है ना बढ़िया काम करेगा, गलत काम करने के हजारों बहाने होते हैं, ठीक है। चलिए नींबू पानी पिया करो, सेहत बनाया करो, नींबू पानी पिया करो, सेहत बनाया करो, ठीक है। चलिए भाई बात कर लेते हैं हम, लेकिन वो तो छोड़ ही दिया हमने ना सब कुछ। फिजी होता है, कैसा होता है आपका ये, फिजी होता है, कैसा होता है आपका ये, फिजी होता है
खाद्य कोक हो गया आपका, उसके बाद ये आपका फिजी होता है। कैफीन की मात्रा, वैसे तो कोक दोनों वर्जन में कैफीन होता है। कैफीन क्या होता है, जो आपका ब्लड प्रेशर को हाई करता है, ये ध्यान रखना। कैफीन कॉफी के अंदर भी पाया जाता है, ये इसके बीच में आपका बता रहा है कैफीन भी होता है। स्वास्थ्य पर रेगुलर कोक में क्या क्या हो सकता है, ये देखना आपने, रेगुलर कोक के पीने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, ये आपके बीच में है। ये है आपके समस्याएं जो आप नॉर्मली कोक पीते हैं, ठीक है। तो मोटापा, मधुमेह, दांतों की सड़न सहित कई स्वास्थ्य समस्याएं से आपका ये जो लेकर के आता है अपने साथ में भाई। और रंग है ब्राउन है, ये आपको कहने की जरूरत। इसके अंदर होता क्या है ये देखिए, इसके अंदर इसमें बनने में लगने वाली सामग्री, कोक में चीनी है, उच्च आपका फ्रुक्टोज है, कोरन सिरप है, कोरमेल रंग और फास्फोरिक एसिड है। ये सारा का सारा इसके अंदर होता है। और ये आपको किस प्रकार से आपकी बॉडी के साथ खिलवाड़ करता है, ये आप लोग भी जानते होंगे। नहीं जानते तो चलिए मैंने आपको जानकारी दे दी है, ठीक है। चलिए अगला ये आपका भाई डाइट कोक। वही डाइट कोक की बात करें तो 12 ओंस की कैन में 0 कैलोरी होती है। कितनी कैलोरी होती है इसमें, 0। इसमें कैलोरी की बात करें तो क्या करते हैं, शुगर फ्री कर दिया भाई। उसमें तो ज्यादा दे दी थी, इसमें क्या कर दिया, इसको शुगर फ्री कर दिया, ठीक है। वही डाइट कोक की बात करें, अरे भाई देसी भाषा में करो तो जो आपका जो लो का सा प्लास्टिक का सा मावा, वो आपको देसी कोक की बात कर रही हो ना, मैंद्रेड की लैंग्वेज में भाषा में बात हो रही है तो समझ लेना। कैलोरी के बिना समान स्वाद प्रदान करता है, यानी कि मीठा है नहीं इसके अंदर, नेचुरल इसके अंदर स्वीट नहीं है, स्वीटनर्स कृत्रिम स्वीटनेस इसके अंदर मिलाए गए हैं और ये आपके बीच में मीठा लगता है आपको भी। उसके बाद क्या मिलाया गया इसमें, तो एस्पार्टम, ये है आपका मीठा। बहुत सारे हैं, खैर एस्पार्टम ही नहीं और भी बहुत सारे आपके बाजार में आपको मिल जाएंगे। बोलते हैं मीठा शुगर फ्री गोली दे दो भाई। तो चलिए कृत्रिम मीठे का उपयोग करता है इसके अंदर, ये आपने इसका विशेष ध्यान रखना है। इसमें डाइट कोक की मैं बात करूं तो ये 30 mg कैफीन होता है इसके अंदर। कितना कैफीन होता है, 30 mg कैफीन होता है, जो कि भाई रेगुलर कोक के मुकाबले थोड़ा कम होता है। ये यहाँ पर कह सकते हैं हेल्थ के लिए बनाया गया था, तो कुछ चीजें यहाँ पर कम करी है इन्होंने, कुछ चीजें कम करी है। जबकि डाइट कोक एक स्वस्थ विकल्प के रूप में देखा जाता था, लेकिन जब से अब रिसर्च आई है 2 दिन पहले जो आपकी रिपोर्ट आई है, तो वो अभी इसमें इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग चुका है। 0 कैलोरी और चीनी होती है इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा हल्का और कोरमल या बेज रंग का होता है। अब इसके अंदर मिलाया क्या जाता है, ये बड़ा मैटर करेगा भाई, है ना। मिलाया क्या गया है इसके अंदर, यानी कि बनता किससे है वो देखो। जो कि कोक में कार्बोनेट, इसके अंदर क्या क्या होता है आपका, ये देखना अभी आपने इस कोक के अंदर क्या क्या होता है। तो कार्बोनेटेड पानी, कोरोमल रंग, फास्फोरिक एसिड भी होता है इसके अंदर, एस्पार्टम ये एक एक्स्ट्रा है, पोटासियम बेंजोइट सहित प्राकृतिक स्वाद और साइट्रिक एसिड भी इसके अंदर होता है। ये इसके अंदर मिलाए गए हैं जो चीजें हैं जो आपको देखनी है कि क्या क्या यहां पर मिलाया गया है, ठीक है। ये दोस्तों थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा तेज चल रहा हो तो आप अपने फोन की स्पीड को कम कर करके आप इसको समझ सकते हैं कि ये है क्या, कितना इसके अंदर अंतर है भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये था, आज हमने बात करी, किसकी बात करी कि जो आपका कोक है, कोक और डाइट कोक के अंदर क्या अंतर है, कोक के अंदर कौन सा एस्पार्टम मिला करके आपके जो रिसर्च हुआ, AIRC ने जो रिसर्च किया है, उस रिसर्च के हिसाब से क्या हो रहा है, आपको कैंसर का बुलावा, कैंसर का न्योता दिया जा रहा है, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने AIRC की बात करी थी, अब द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ये किसकी बात हो रही है, आपकी WHO की बात हो रही है। इसकी थोड़ी सी मैं आपको WHO की भी बात बता दूं, जिसने द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइजेशन टू द यूनाइटेड नेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर आपका इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ है, यानी कि तुमसे पूछा जाता है यहाँ पर कि दुनिया की हेल्थ को लेकर के रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो आपका WHO। ये WHO की फुल फॉर्म है भाई, WHO की फुल फॉर्म है, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो जेनेवा के अंदर है, फाउंडेड 7 अप्रैल 1948 को है। फाउंडर्स कौन कौन थे, तो यूनाइटेड स्टेट, USA हो गया आपका, ब्राजील हो गया, मैक्सिको हो गया और यूनाइटेड स्टेट किंगडम, जिसको तुम क्या बोलते हो, इंग्लैंड भाई, जिसको तुम आप क्या बोलते हैं, इंग्लैंड बोलते हैं। कस्टमर सर्विस की बात करें तो ये आपके नंबर है, ये आपने देखना है। पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन है, ये आपको पता ही है, ठीक है। चलिए इसकी वर्तमान में अगर हम बात करते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो गुटेरेस क्या है, इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस, इसके अध्यक्ष हैं। यूनाइटेड नेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ओके। यूनाइटेड नेशन के जो अध्यक्ष कौन है, यूएनओ के जो अध्यक्ष हैं कौन है, आपके एंटोनियो गुटेरेस हैं। इसके अध्यक्ष कौन है WHO के, तो डॉक्टर टेड्रोस क्या होंगे इसके अध्यक्ष रहेंगे, ये आपने इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। चलिए भैया आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, और मेरे ख्याल में अगर कुछ बचा है तो मैं देख लेता हूं। बाकी मेरी तरफ से आपका ये मैंने एक छोटी सी जानकारी देनी थी, ज्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर, जो मैंने आपको बता दिया। आपने सिर्फ
आपने क्या करना है ये जरूर ध्यान रखना है। ये मैं आपको एक बार यहाँ पर अंतर बताना चाहूंगा। तो दोस्तों देखिए, ये आपका क्या है, सिंपल कोक है। ये कौन सा कोक आपका है, ये जो डाइट कोक है, ये है तो डाइट कोक। अगर इसके ऊपर से डाइट हटा दिया तो ये क्या बन जाएगा, आपका सिंपल कोक बन जाएगा। और ये जो आपका कोक कैन किस किस रूप में आपके बीच में आ रहे हैं, जो फ्लेवर्स है आपके, आप देखते रहेंगे। तो ये था आपका कैंसर को लेकर के। तो ध्यान रखें दोस्त, हेल्थी रहें, वेल्थी रहें। आप लोगों ने इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है। कोका कोला की अगर मैं बात कर ही रहा हूं तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। हाँ, एक चीज बचती है आपकी, इसका जो स्वीट है, इसको हम किस रूप में मानते हैं, तो ये जरूर नोट करेंगे। आपका C14 आपका, एक बार ध्यान से सुनेंगे भाई, इसका क्या है, C14 आपका H118N205, H118N2 आपका, ये है आपका C14H1 हो जाएगा आपका H18N205 आप इसको कह सकते हो। ये क्या है आपका, इसका नाम है, ये आपका एस्पार्टम की यहां पर बात होगी। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको इंफॉर्मेशन ठीक मिली है, आपके 10-15 मिनट अगर आपकी लाइफ के लिए यूज हो रहे हैं, तो आगे से ध्यान रखेंगे। कोक वगैरह, जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, जो भी आपका बाहर से जो भी आपका प्रोडक्ट वगैरह जिसके अंदर आपका ये जो एस्पार्टम मिलाया गया है, उसका आप यूज नहीं करेंगे। हेल्थी रहेंगे, वेल्थी रहेंगे, मस्त रहेंगे, देसी खाना खाएंगे और देसी तरीके से रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेंगे। हेल्थ इज वेल्थ। जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। फिर मिलेंगे दोबारा से एक और अपना इसी प्रकार की एक और विशेष जानकारी लेकर के। जय हिंद दोस्तों।